हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे रियल नंबर में हम दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, युक्लिड विभाजन प्रमेय का और अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन। अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन पढ़ने से पहले लास्ट वीडियो को आप एक बार पुरानी वीडियो को देखिए, जिससे आपके पास वास्तविक संख्याओं के बारे में एक बार थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन हो। तो अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ने से पहले हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास कि अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन पढ़ने से पहले कि अपरिमेय संख्या तो हमने स्टार्टिंग पढ़ा था कि अपरिमेय संख्याएं परिमेय संख्या की अपोजिट होती है कि वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी राइट नहीं कर सकते, जिसे हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है, यानी इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब जिसे हम रेशो के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसे हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। भिन्न आप जानते हैं, जिन्हें हम अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते, वो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है, जहां q नॉट इक्वल टू 0। क्यों 0? क्योंकि जैसे आप हर का मान 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? अनंत। किसी भी संख्या में हम 0 का भाग देते हैं तो अनंत होता है, और अनंत क्या होता है? अपरिभाषित। अनंत क्या होता है? अपरिभाषित। क्लियर हुआ? तो अब आती है, जैसे इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें, √2, √3, √5, सिंपली जो है ये व्यापक रूप है अपरिमेय। तो हम इस चैप्टर में ये सिद्ध करेंगे कि √2, √3, √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम यहाँ पे सिद्ध करेंगे फर्स्ट टाइप के एग्जांपल। सेकंड टाइप के एग्जांपल हम पढ़ेंगे 3√2, 7√5, 6√11 एक अपरिमेय संख्या है। थर्ड टाइप के एग्जांपल 3 + √2, 5 - √3, 6 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। और भी एग्जांपल देखना चाहे तो 3 + 4√5 एक अपरिमेय संख्या है। चौथा एग्जांपल हम इसमें देखेंगे √2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस जो चैप्टर में है हम सिद्ध करेंगे कि अपरिमेय संख्या कैसे प्रूफ होती है, और उसमें आप ये नॉर्मली 4 टाइप के एग्जांपल देखेंगे कि √2, √3, √5 सिंपल वाले, √ के साथ कोई मल्टीप्लाई में, जैसे 3√2 3 मल्टीप्लाई में, गुणा में, या प्लस माइनस में हो, और या फिर 2 √ में संख्याएं लिखी हुई हो। तो हम यहाँ पे इन 4 टाइप के एग्जांपलों का प्रूफ करना सीखेंगे। तो क्लियर हुआ? आगे बात करते हैं हम एक छोटी सी इसमें प्रमेय है उसकी, कि अगर हम देखें तो आपको एक चीज ये याद रखनी है कि जो परिमेय संख्या होती है वो क्या होती है? जिन्हें हम a बटा b या p बटा q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां a व b से अभाज्य पूर्णांक है। अब एक क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है बच्चों कि से अभाज्य क्या होता है, यानी को प्राइम नंबर क्या होते हैं? वे संख्याएं जिनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। जैसे, यानी अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो वे संख्याएं, हमने बोला था हम डिटेल में बात करेंगे, चीजों को समझेंगे, रटेंगे नहीं। तो वे संख्याएं जिनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जैसे 2 और 3, 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, जैसे 3 और 5, 2 और 5, तो जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो वो क्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो परिमेय संख्या को a बटा b के रूप में लिखते हैं, या p बटा q के फॉर्म में लिखते हैं, यानी भिन्न के रूप में लिखते हैं, और a और b यहाँ पे सहअभाज्य पूर्णांक है, पूर्णांक आप जानते ही हैं। तो को प्राइम नंबर की परिभाषा समझ में आ गई। जैसे अगर हम बात करें कि सर एक को प्राइम नहीं हो, जैसे 4 और 2, तो आप जानते हैं 4 और 2 में 2 उभयनिष्ठ हैं, 4 में भी 2 का
भाग जाता है तो घनिष्ठ है। गुणनखंड क्या होता है हम पढ़ चुके हैं। तो चीजें क्लियर हुई कि सहभाज्य पूर्णांक क्या होता है। नेक्स्ट जो आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड एक छोटी सी प्रमेय है। उस प्रमेय को अगर हम देखें तो वो प्रमेय है क्या कि यदि P व A पूर्णांक तथा P अभाज्य है तो P A स्क्वायर को विभाजित करता है, P A स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः P A को भी विभाजित करेगा। यानी अगर P और A पूर्णांक है तो P अगर A स्क्वायर को विभाजित करता है, यदि A स्क्वायर में P का भाग जाता है तो A में भी P का भाग जाएगा। अगर हम छोटा सा इसको एग्जांपल से समझे तो आप देखिए कि 4 में 2 का 4 2 से विभाजित है, हाँ या नहीं? 4 2 से विभाजित है, 4 में 2 का भाग जाता है, क्यों जाता है हम पढ़ चुके हैं कि 4 के गुणनखंड में 2 होता है, तो 4 2 से विभाजित है। अगर हम बात करें 4 के स्क्वायर की, क्या हो गया 4 का स्क्वायर 16, तो क्या 16 में 2 का भाग नहीं जाएगा? हाँ या ना बताओ? क्यों? 4 में 2 का जा रहा है तो 4 के स्क्वायर 16 में भी 2 का भाग जाएगा। देखिए P में अगर A स्क्वायर का भाग जाता है, P का भाग A में स्क्वायर जाता है तो P का भी A में जाएगा। क्यों? उसके पीछे कारण है। 4 के आप गुणनखंड करें 2 गुणा 2, 16 के गुणनखंड करें 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं उसको, 16 के गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 की घात 4। तो आप देख रहे हैं कि 4 के गुणनखंड में 2 आता है और 16 के गुणनखंड में 2 आता है, इसलिए 4 भी 2 से विभाजित है और 16 भी 2 से विभाजित है। क्लियर हुआ? तो याद रखें कि किसी भी संख्या के स्क्वायर में अगर किसी संख्या का भाग जाता है तो दूसरे में भी उसके संख्या में उसका भाग जाएगा। जैसे एक और अगर एग्जांपल हम देखें, इसको अगर फर्स्ट दूसरे को बोले तो आप देखते हैं कि 9 में 3 का जाता है, या 9 की जगह हम लिख देते हैं 6, 3 से विभाजित है। तो 6 का अगर हम स्क्वायर करें 36, तो क्या 3 से विभाजित नहीं होगा? होगा। 12 या 36। तो आप समझदार हैं कि किसी भी संख्या में अगर भाग जाता है तो उसके स्क्वायर में उसका भाग जाएगा। तो यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई। तो ये चीज क्लियर हुई, ये पर मैं काम की है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सिद्ध कीजिए √2 या √2 एक अपरिमेय संख्या। मैंने अब तक आपको 2 चीजें बेसिक पढ़ाई है, एक सहभाज्य संख्या क्या होती है और एक परिमेय बताई है। अब देखो कैसे करेंगे, आराम से देखो बच्चों। क्वेश्चन लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या। मैंने आपको पहले बता दिया कि 4 टाइप की हमें इसमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए पढ़ेंगे और हम चारों के एग्जांपल को अच्छी तरह समझेंगे। तो सबसे पहले आप इसमें अपोजिट करेंगे कि माना √2 परिमेय संख्या है, कि मान लिया √2 एक परिमेय संख्या। सर परिमेय पूछा है तो हमने क्या करा, हम ये प्रूफ कर देंगे कि √2 परिमेय संख्या नहीं है। तो जब जो परिमेय संख्या नहीं होती वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या। तो हम जानते हैं परिमेय संख्या का उल्टा ही क्या है? अपरिमेय संख्या। तो हम प्रूफ करेंगे कि √2 परिमेय संख्या नहीं है, तो अपने आप क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो माना √2 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या की परिभाषा से। अब परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है कि हम किसी भी परिमेय संख्या को p/q या फिर हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। किसी भी परिमेय संख्या को क्या लिख सकते हैं? a/b, जहां
ए व बी से अभाज्य पूर्णांक है। अब वर्ड आया सहभाज्य, और वो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि वे संख्याएं जिनकी कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, कोई भी कॉमन रूट नहीं हो, कॉमन फैक्टर नहीं हो, तो ए और बी सहभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को दिख रहा है कि बी ए बराबर √2 क्या हुआ, वर्ग गुणा। हमने यहाँ पे इसका वर्ग गुणा कर दिया। ठीक है, वर्ग गुणा करने के बाद जैसे हम इसका स्क्वायर करेंगे तो वर्ग करने पर जैसे आप इसका वर्ग करोगे a का वर्ग a स्क्वायर, √2 का वर्ग 2 और b का वर्ग b स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2b स्क्वायर। अब यहां से आराम से चीजों को देखिए, चूंकि a स्क्वायर 2 से भाज्य। अब बात ये आती है कि a स्क्वायर 2 से भाज्य क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर है, यानी मैं a स्क्वायर को 2 गुना b स्क्वायर लिख सकता हूं। और आपने पढ़ा था कि अंकगणित के आधार में अगर हम किसी भी संख्या को गुणनखंडों के रूप में लिखते हैं तो उस गुणनखंड से भाग जाएगा, तो यानी a स्क्वायर में किसका भाग जाएगा, 2 का। b स्क्वायर क्या है मुझे भी नहीं पता, तो a स्क्वायर में 2 से भाज्य, इसलिए a b 2 से भाज्य। कैसे, ये प्रमेय थी अभी हमने पढ़ी थी कि किसी भी संख्या में अगर वर्ग में किसी संख्या का भाग जाएगा तो संख्या में उसका भाग जाएगा। जैसे 16 में 4 का जाता है, 16 में 2 का जाता है, तो 4 में 2 का जाएगा। तो ये हो गया। अतः a का गुणनखंड 2 है, गुणनखंड है तभी तो भाग जा रहा है, इसलिए a बराबर हमने क्या लिख दिया, 2c। a बराबर क्या लिख दिया, 2c। अब फिर आती है सर c क्या है, c है पूर्णांक। c क्या है, पूर्णांक। कैसे सर, इसको समझिए। जैसे आपने देखा है 2 में 2 का भाग जाता है, हाँ या ना, जाता है सर। 4 में जाता है, जाता है। 6 में जाता है, जाता है। 8 में जाता है, जाता है। सर ये तो पहाड़े हैं, ये तो टेबल है। हाँ वाकई में टेबल है। तो आप अगर चीजों को समझे तो मैं 2 को बोलता हूँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौकू 8। तो आपको क्या दिखा कि सिर्फ हमारे 2 तो सेम रहे, बदले कौन, 1 2 3 4, ऐसे 5 ऐसे 6, तो यानी सिर्फ आगे वाला नंबर बदल रहा है। तो ये जो 1 2 3 4 जो बदल रहे हैं ना, इसी को हमने क्या नाम दिया, सी नाम दिया। क्या नाम दिया, सी नाम दिया। ठीक है, जिसको हम गुणज भी कहते हैं। तो क्लियर हो गया कि सी क्या है। इसको हम बोल देते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने, तो a का मान यहां से उठाकर रखोगे तो हो जाएगा 2c का स्क्वायर बराबर 2bc स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c स्क्वायर 2b स्क्वायर। 2 से आप 4 को काटेंगे, जोर से बोलो, वो काटा, तो क्या बचा, b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। अब वही स्टेटमेंट सेम तरीके से दिख रहा है, चूंकि b स्क्वायर 2 से भाज्य है, इसलिए b भी 2 से भाज्य है, इसलिए b भी 2 से भाज्य है। यहां तक एक बात चीजों को हम रिवाइज करते हैं कि सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है। किसी भी अपरिमेय संख्या को अगर आपको देता है तो आप उल्टा मान लेंगे वो क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की परिभाषा कहती है कि हम उसको भिन्न रूप में लिख सकते हैं। a और b है सहभाज्य। सहभाज्य क्या होता है, कोई गुणनखंड समान नहीं हो। a बराबर √2b, वर्ग गुणन कर दिया इसका यहां से, फिर वर्ग करा यानी स्क्वायर करा, लिख दिया। a स्क्वायर 2 से भाज्य है क्योंकि a के गुणनखंड में 2 है, तो a भी 2 से भाज्य होगा। a बराबर 2c लिख दिया, मान रखा, फिर स्क्वायर करा, वही चीज सेम आ गई। यहां तक चीज क्लियर हुई। आगे अगर हम बात करते हैं तो देखिए आगे क्या बात करते हैं। अतः a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। तो क्या देखा, a का गुणनखंड 2 है, b का गुणनखंड भी 2 है।
यानी अगर आप चीजों को समझे तो दोनों का गुणनखंड क्या है? 2 है। अतः विरोधाभास होता है कि ए व बी सहभाज्य है। यानी ए और बी क्या है? सहभाज्य। क्यों है? क्योंकि हमने पहले बोला था कि सहभाज्य, जबकि क्या आ रहा है? गुणनखंड कॉमन आ रहा है। तो जब गुणनखंड कॉमन आ रहा है यानी हमारी चीज का क्या हो रहा है? विरोधाभास हो रहा है। फिर आगे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अतः हमारी परिकल्पना, परिकल्पना क्या? जो हमने मानी थी, क्या माना था? कि हमारी परिकल्पना √2 परिमेय संख्या है जो कि विरोधाभासी है। विरोधाभासी मतलब उसका विरोध हो रहा है कि √2 परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका कोई उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः सिद्ध होता है कि √2 अपरिमेय संख्या है। क्यों? वापस समझे, ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आया। क्यों आया? देखो ये रहा, ए का गुणनखंड 2 और बी में भी 2। विरोधाभास होता है कि ए और बी सहभाज्य हैं, क्योंकि हमने शुरू में बोल दिया तो ये सहभाज्य, इनका कोई गुणनखंड नहीं है। और भाई साहब आगे 2 आ गया, उल्टा बढ़ गया। उल्टा बढ़ गया तो हमारी परिकल्पना जो है वो क्या होगी? विरोधाभासी होगी, उल्टी होगी। तो अगर परिमेय संख्या नहीं है तो इसका उल्टा सिद्ध होना चाहिए। तो उल्टा क्या हो गया? सिद्ध होता है। इसको सही कर लेते हैं, सिद्ध होता है कि √2 अपरिमेय संख्या है। चीजें क्लियर हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम, ये भी पहले टाइप जैसे ही है तो उसको बोल देते हैं टाइप फर्स्ट। 4 टाइप हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम तरीके का क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू चेंज हुई है, √5 आ गया है 2 की जगह। तो आप पहले वही करेंगे, आराम से चीजों को देखिए। वही सेम क्वेश्चन है कि माना √5 परिमेय संख्या, कि मान लिया √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की परिभाषा से √5 बराबर a/b। सर a/b क्यों? b/q भी तो ले सकते हैं। जहां एक तो b नॉट इक्वल टू 0 है, जहां a व b सहभाज्य गुणांक है। सहभाज्य का मतलब हम पढ़ चुके हैं। जैसे वर्ज गुणा करेंगे इसको इससे, तो √5 बराबर √5b बराबर a आ गया। ठीक है, यहाँ हुआ वर्ज गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे आप यहाँ करते हैं वर्ग, तो √5b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, तो यहाँ से हो गया a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, a का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर। ठीक है, चूंकि a स्क्वायर 5 से भाज्य, a स्क्वायर 5 से भाज्य क्यों है ये हम बता चुके हैं, क्योंकि a के स्क्वायर के सामने 5 यानी गुणनखंड में लिखा है, इसलिए a भी 5 से भाज्य। a भी किससे भाज्य है? 5 से। तो क्लियर हुआ? अतः a का गुणनखंड 5, a का गुणनखंड क्या है? 5, इसलिए हम a बराबर 5c, 5n जो भी आपकी इच्छा हो ले सकते हैं, c गुणांक, और c क्यों आया? क्योंकि 5 का मल्टीपल है। फिर आगे बात करते हैं समीकरण 1, इसको हम समीकरण नंबर 1 बोलेंगे। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, जैसे आप 5 रखोगे, 5c का स्क्वायर बराबर 5b का स्क्वायर, 25c स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, और 5 से 5 को काटेंगे तो 5c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। इसलिए हम कह सकते हैं चूंकि b स्क्वायर 5 से भाज्य है, इसलिए b भी 5 से भाज्य, b स्क्वायर 5 से भाज्य तो b भी 5 से भाज्य है। अतः
ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। क्या है? 5। क्यों? क्योंकि ए बी में 5 का भाग जा रहा है और बी में 5 का भाग जा रहा है, इसलिए विरोधाभास होता है कि ए व बी सहभाज्य है। ए और बी सहभाज्य है। यहाँ तक चीज क्लियर हुई? क्योंकि जो हमने शुरू में माना था सहभाज्य, उसका विरोध हो गया, क्योंकि दोनों का क्या निकल गया? उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल गया। ठीक है, आगे देखते हैं चीजों को। तो अतः हमारी परिकल्पना, जो हमने अनुमान लगाया था कि हमारी परिकल्पना √5 परिमेय संख्या है जो कि विरोधाभासी है। विरोधाभासी क्यों? क्योंकि हमारा उल्टा हो रहा है। अतः सिद्ध होता है कि √5 अपरिमेय संख्या है। चीज क्लियर हुई? अब तो यानी जो हमने माना था उसका क्या हो रहा है? उल्टा सिद्ध हो रहा है। तो उल्टा सिद्ध हो रहा है तो परिमेय की जगह क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। इसी टाइप के ऊपर, फर्स्ट टाइप के ऊपर आप √3, √2, √5, √11, √7, आप हर टाइप के क्वेश्चन को परिमेय सिद्ध, अपरिमेय सिद्ध कर सकते हैं। चीज क्लियर हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए 3√2 अपरिमेय संख्या है। टाइप सेकंड टाइप का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। बहुत आसान है, आधा क्वेश्चन का पैटर्न वैसा ही है जैसे हमने पहला पढ़ा है। तो कैसे स्टार्ट करते हैं? देखिए, आप लोग आराम से चीजों को समझिए, देखिए, बार बार प्रैक्टिस करके देखिए, आ जाएगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं कि माना 3√2 परिमेय संख्या है। यानी सबसे पहले आपको काम वही करना है कि हमें उल्टी चीज माननी है, अपोजिट सोचना है कि माना कि 3√2 क्या है? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या की परिभाषा से, परिमेय संख्या की परिभाषा से 3√2 बराबर को हम क्या लिख सकते हैं? 1/b, जहां a व b सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, सहअभाज्य पूर्णांक है वही, और b क्या है? नॉट इक्वल टू g। परिभाषा वही है, पैटर्न भी वही है। अब क्या करना है? जैसे हम वर्ग गुणा करते हैं, इस बार आपको यहाँ से चीजें थोड़ी समझनी है कि √2 को हमने रखा और बाकी सबका हमने पक्षांतरण कर दिया। तो यहाँ पे हमने क्या किया? पक्षांतरण किया, ट्रांसफर किया। कैसे किया? देखो, √2 को यहाँ रखा, 3 इसके मल्टीप्लाई में है तो क्या हो गया? पक्षांतरण हो गया। आप लोगों ने पढ़ा है बेसिक चीज की, प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में, इनटू का डिवाइड में और डिवाइड का इनटू में, गुणा में। तो ये 4 हमने बेसिक रूल पक्षांतरण के पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे हमने गुणा का क्या किया? डिवाइड कर दिया, भाग दे दिया। तो ये चीज क्लियर होगी? यहाँ तक आ गया। चूंकि a व b पूर्णांक है, सर आपको कैसे पता? हमने माना है, देखो। तो a व b पूर्णांक है, अतः a/3bb पूर्णांक, सॉरी, a/3bb क्या होगी? परिमेय संख्या है। सर ये कैसे आया? देखो, a पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है और 3 पूर्णांक है। तो पूर्णांक में जब पूर्णांक का भाग देते हैं तो क्या आता है बेटा? परिमेय संख्या। तो a/3 क्या आ गया? परिमेय संख्या होगी। अतः √2 परिमेय संख्या है। अब चीजों को समझिए, a और b पूर्णांक है तो a/3bb पूर्णांक बटा पूर्णांक करने से क्या आएगा? परिमेय। अगर ये परिमेय है, राइट साइड परिमेय है, तो लेफ्ट साइड भी क्या होगी? परिमेय। तभी तो परिमेय परिमेय बराबर होगा। तो ये अगर परिमेय है तो √2 भी क्या होना चाहिए? परिमेय। क्योंकि देखो, ये वाला पार्ट परिमेय है तो इधर वाला पार्ट भी क्या होना चाहिए? परिमेय।
तो अंडर रूट 2 क्या होगी, परिमेय होगी। चूंकि हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है और ये क्या कहता है कि परिमेय है, तो ये गलत हो रहा है। आता है विरोधाभास होता है कि 3 अंडर रूट 2 परिमेय संख्या, यानी जो हमने शुरू में माना था कि 3 अंडर रूट 2 परिमेय संख्या है, उसका क्या हो रहा है, विरोधाभास। क्यों हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल नहीं आ रही। ये परिमेय है इधर वाला और ये क्या है, अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं होते, तो ये क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। आता है सिद्ध होता है कि 3 अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है। या फिर आप यहाँ पे एक स्थिति कहते हैं विरोधाभास होता है कि जो हमारी परिकल्पना है वो असत्य है, तो ये अपरिमेय संख्या है। तो क्लियर हुआ। इसके ऊपर अगर हम बात करें तो इसके ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे 7 अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई वाले, 6 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 5, 4 अंडर रूट 3, तो हम इस पे हम ये क्वेश्चन बेस कर सकते हैं। तो आप वो ट्राई करके देखिएगा, इसी टाइप के ऊपर बेस है। कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है। फोर्थ क्वेश्चन है और टाइप टाइप का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो कैसे करेंगे। हमने वही चीज है, सबसे पहले हमें अपरिमेय संख्या की जगह अपोजिट सोचना है कि परिमेय संख्या है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे कि माना 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 परिमेय संख्या है। ये 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की परिभाषा से, परिमेय संख्या की परिभाषा से 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 बराबर पी बटा क्यू। इस बार पी बटा क्यू ले लेते हैं, जहां पी व क्यू सहअभाज्य पूर्णांक। आप पी बटा क्यू भी ले सकते हैं, ए बटा बी भी ले सकते हैं, तो क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप जो भी संख्या दी हुई उसको परिमेय संख्या मानेंगे, परिमेय संख्या की परिभाषा से हम उसको बराबर कर देंगे। फिर आपको मैंने दूसरा जो टाइप पढ़ाया सेम उसी टाइप का ही सवाल है, बस सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई के साथ प्लस माइनस भी है। फिर आप पक्षांतरण करेंगे, जैसे आप पक्षांतरण करेंगे तो 2 अंडर रूट 5 बराबर पी बटा क्यू माइनस 3 और अंडर रूट 5 बराबर पी माइनस 3q बटा 2q। तो ये हमारे पास आ चुका। वापस देखिए, सबसे पहले हमने 3 का पक्षांतरण माइनस हुआ, फिर हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेंगे तो 2 अंडर रूट 5 बराबर p माइनस 3q अपॉन q। फिर इस 2 का डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे हमने पक्षांतरण किया तो ये यहाँ तक पहुँच गया। चूंकि p व q पूर्णांक, जैसे टाइप सेकंड था वैसे ही है, इसमें भी हमने पक्षांतरण किया कि p और q पूर्णांक है, अतः p माइनस 3q अपॉन 2q क्या है, परिमेय संख्या है। यानी जो ये लेफ्ट राइट साइड दिख रहा है ये क्या है, परिमेय संख्या है। अतः अंडर रूट 5 परिमेय संख्या है। अब राइट साइड अगर परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें हम q बटा a बटा b भिन्न रूप में लिख सकते हैं। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभासी है। विरोधाभासी मतलब यानी ये क्या है, असत्य है, विरोध होता है इस चीज का। अतः हमारी परिकल्पना जो हमने माना था 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 परिमेय संख्या है, असत्य है। यानी जो हमने माना था वो क्या है, असत्य है। अतः सिद्ध होता है कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है। यानी
जो हमने माना था वो सत्य है, तो इसका उल्टा क्या होगा, असत्य होगा। इसके अगर ऊपर हम क्वेश्चन की बात करें तो आप 6 + 2 √5, 5 - √3, 3 + √2, 7 + 3 √5, तो आप इस तरह के एग्जांपल इसमें कर सकते हैं जिसमें प्लस माइनस और मल्टीप्लाई में भी हो। ये टाइप है कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए √2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, यानी टाइप फोर्थ, टाइप फोर्थ हो गया, लास्ट टाइप है। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए अलग पैटर्न पे। सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, वही जो भी संख्या दी हुई है उसको आप क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या। फिर परिमेय संख्या की परिभाषा से √2 + √3 = a/b, जहां b नॉट इक्वल टू g, जहां a व b पूर्णांक है और वो भी कैसे, सहअभाज्य। ट्रांसफर करेंगे √2 = a/b - √3, क्या किया बच्चों, पक्षांतर, प्लस का माइनस में। अब जैसे आप वर्ग करोगे √2 का स्क्वायर, हर पैटर्न का मैं आपको सवाल करा रहा हूँ जैसे आपकी चीजें क्लियर हो। यहाँ पे हमने किया वर्ग, स्क्वायर कर दिया, √2 का स्क्वायर करेंगे 2, a - b के जैसे स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab, 2ab। फिर अंडर को छोड़ के सबको इधर ले आएंगे तो प्लस वाले माइनस को इधर ले जाए, पक्षांतर में ये हो गया, बाकी है a² प्लस 3 और 2 का ट्रांसफर करा माइनस, यहाँ पे भी हमने क्या करा, पक्षांतर, 2√3/a/b, a² + b² + 1, 3 - 2 1। अब बाकी सबका हम √3 को छोड़ के पक्षांतर करेंगे तो b ऊपर और 2a नीचे, a² b² + 1। √3 के अलावा हमने सबका ट्रांसफर कर दिया। अब जैसे हमने ट्रांसफर करा, चूंकि a व b पूर्णांक, ये हमने यहाँ लिखा हुआ है, a और b पूर्णांक है, इंटीजर है, अतः b/2a, a² b² + 1 क्या हो जाएगा, परिमेय। क्यों सर परिमेय क्यों है, देखो ये पूर्णांक, तो पूर्णांक में पूर्णांक प्लस 1 पूर्णांक, और फिर हम उसमें जब पूर्णांक का भाग देंगे तो वो परिमेय संख्या आएगी, तो ये परिमेय संख्या होगी। यहाँ तक चीज आप लोगों की क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। आगे देखते हैं, अतः √3 क्या आ गई, परिमेय संख्या है। लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है √3 परिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभासी है, अतः हमारी परिकल्पना √2 + √3 परिमेय संख्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है, यानी गलत है। अतः सिद्ध होता है कि √2 + √3 परिमेय संख्या है। क्लियर हुआ। इसके ऊपर अगर हम क्वेश्चन की बात करें और तो इसके ऊपर आप √2 + √5, √3 + √5, √p + √q इनका यूज, इनका सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन हुआ। आज हमने सीखा कि अपरिमेय संख्याएं कितने प्रकार से हम प्रूव कर पाते हैं। अलग अलग टाइप के हमने 4 टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में बात करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा
आपको कैसा समझ में आया, इसके लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें। थैंक यू।